विवेक एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा हम अच्छाई या बुराई में अंतर कर पाते हैं। यह परमेश्वर की तरफ से मनुष्य को दिया गया एक महान उपहार है। इसको आत्मा की आवाज भी कहते हैं। फर्ज करें कि एक अनपढ़ मनुष्य जो आधुनिक सभ्यता से दूर जंगलों में रहता है, वह भी यह जानता है कि चोरी करना, झूठ बोलना व हत्या करना गलत बात है। उसको यह बात किसने बताई? वह अपने अंतःकरण की आत्मा के द्वारा यह जान पाया जो उसे विवेक के द्वारा प्राप्त होता है। पशु से पक्षी अपनी स्वयं की इच्छा से कुछ कर सकते हैं, किंतु वो व्यवहारिक या नैतिक प्राणी नहीं हैं। उनमें आत्मा नहीं है क्योंकि उनके पास विवेक नहीं है। अच्छाई या बुराई में फर्क न कर पाने के कारण वह पवित्र अथवा पाप रहित जीवन नहीं जी सकते। इसलिए वे परमेश्वर की संतान नहीं बन सकते। परंतु मनुष्य परमेश्वर के बच्चे बन सकते हैं क्योंकि परमेश्वर पूर्णतः पवित्र व सच्चा है। इसलिए मनुष्य व जानवरों में बहुत बड़ा फर्क है। कोई भी बंदर या कुत्ता धार्मिक नहीं होता। जो काम वह पहले करता था वही आज भी करता है। परंतु परमेश्वर ने मनुष्यों को अपनी समानता में बनाया है, इसलिए हम उसकी संतान होने के लिए ही बनाए गए थे। अनजाने परमेश्वर की खोज हम अपने अंतःकरण में साफ तौर पर जानते हैं कि एक सर्वोच्च ताकत है, वह ही सृष्टिकर्ता है और बिना शक के वो पवित्र परमेश्वर है। बाइबल साफ बताती है कि हमारे पापों के कारण परमेश्वर हमसे अलग है, इसलिए वह हमारी आंखों से ओझल है। इसका यह मतलब नहीं कि उसका अस्तित्व नहीं है। हम हवा को देख नहीं सकते पर जानते हैं कि हवा है। प्रकाश की किरण को भी किसी ने नहीं देखा क्योंकि वह ऊर्जा है, परंतु उसके परिणाम से सब परिचित हैं। मनुष्य के सामने आई हुई समस्याएं जैसे दुख, तकलीफ व बीमारी पाप के परिणाम हैं और ये शैतान की तरफ से हमारे जीवन में आती हैं। परमेश्वर को इस परिस्थिति का ज्ञान रहता है और वह इस स्थिति में भी अपने आप को मनुष्यों पर प्रकट कर सकता है ताकि मनुष्य मदद पाए। यही वह क्षण होता है जब परमेश्वर मनुष्य को बचाने की अपनी ताकत प्रकट करता है। मनुष्य निर्मित ईश्वर, हम अपने जीवन में परमेश्वर की खोज करते करते निराशा की हालत में असफल होने पर स्वयं परमेश्वर की रचना करने लगते हैं। ऐसा परमेश्वर जिसके पास कोई अधिकार नहीं होता है और वह हमारे बताए रास्तों का पालन करना है। वह हमारे पापमय जीवन को बदलने की शक्ति नहीं रखता है, क्योंकि जैसे हम हैं वैसे ही हमारा स्वयं निर्मित परमेश्वर होता है। वह हमें गलत काम करने से नहीं रोकता है। उसका अस्तित्व हमारे हाथ से लेकर हमारे विचारों तक ही रहता है। यह हमारी जरूरतों व इच्छाओं के अनुसार बनाया हुआ होता है। जिस तरह हम अपने कपड़े अपने नाप के बनवाते हैं, अर्थात अगर हमारा चरित्र अनैतिक व भ्रष्ट है तो हमारे पास अनैतिक व भ्रष्ट परमेश्वर होगा। अगर हमारे चरित्र में व स्वभाव में हिंसा व मार धाड़ भरी हुई है तो हमारा परमेश्वर हिंसात्मक होगा जो तलवार से खून बहाता होगा। इस तरह मानव इतिहास में कई परमेश्वर व कई धर्म न बनते चले आए हैं। परमेश्वरों का गायब हो जाना आज से हजारों वर्ष पूर्व के बेबीलोनियन साम्राज्य, यूनान साम्राज्य व रोम साम्राज्य के ईश्वर कहाँ चले गए? वे इस जाति, साम्राज्य व सभ्यता के समाप्ति पर लुप्त हो गए। मनुष्य अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए और स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी विशेष ईश्वर की रचना कर लेता है, चाहे इससे हत्या, लालच या सेक्स ही को बढ़ावा क्यों न मिलता हो। पशु से पक्षी जानवर तो ईश्वर का रूप नहीं होते, उनके पास आत्मा नहीं होती है, वह सोच समझ नहीं सकते, वह पढ़ाई लिखाई करके जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, उनके पास विवेक नहीं होता। इसलिए आपने कभी भी धार्मिक बंदर या धार्मिक कुत्ता या चूहा नहीं देखा होगा, परंतु फिर भी मनुष्य पशु पक्षी व जानवरों की पूजा करते रहते हैं। मनुष्य तो एक ऐसा प्राणी है जिसे अंतिम दिन न्याय के समय परमेश्वर के सामने जवाब देना पड़ेगा। क्या आप विश्वास करते हैं कि मनुष्य पाप के कारण जिस गिरे जीवन को जी रहा है वह इसके लिए नहीं पर और किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया था? क्या आप विश्वास करते हैं कि मनुष्य के पास आत्मा है जो उसे ईश्वर की समानता में ले आती है व स्वरूप देती है? पाप का अर्थ हर एक जीवित प्राणी इस दुनिया में पाप के शब्द से परिचित है। हमारा विवेक खामोशी से इसके बारे में बताता है व चेतावनी देता है। एक नैतिक आजादी का गलत उपयोग करना ही पाप है। उदाहरण के तौर पर आग के द्वारा
मकान जल जाते हैं, व मनुष्य मारे जाते हैं, पर उसी आग का उपयोग हम खाना पकाने के लिए भी कर सकते हैं। 2 उन कामों को करना जो गलत हैं व नुकसानदेह हैं। उदाहरण के तौर पर ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के हाथ में चाकू रहना कोई खतरनाक बात नहीं है, क्योंकि उससे वह जान बचाता है। यही चाकू एक हत्यारे के हाथ में किसी की मृत्यु का कारण बन जाता है। मसीह ने बताया, पेट में जो जाता है उससे हम अशुद्ध नहीं होते, परंतु मन से जो बाहर आता है वह हमें अशुद्ध करता है। कुछ लोग कांटों के बिस्तर पर सोते हैं, कुछ तो अपनी जीभ तक कटवा लेते हैं ताकि बुरी भाषा का उपयोग न कर सकें और अंदर से कोई बुरी बात न निकल सके। यह तरीका वैसा ही है जैसे गंदे पानी के नल को बंद रखा गया हो और अंदर पानी वैसा ही हो। कुछ लोग समझते हैं कि हमारे आसपास के लोग व सुख विलास के साधनों के कारण हम पापमय जीवन जीते हैं। इन सब चीजों से बचने के लिए वह दूर दराज जंगलों व पहाड़ों पर चले जाते हैं और वहाँ की हर कठिन हालत को सहने लगते हैं और उनका जीवन समाज या संसार के लिए बेकार हो जाता है। परमेश्वर की योजना मनुष्य के लिए कभी भी ऐसी नहीं थी कि मनुष्य इस तरह जीवन बिताए। इस संसार से दूर भाग जाने पर भी पाप से भरे गंदे विचार पीछा कभी नहीं छोड़ते हैं। पाप का स्रोत मनुष्य के अंदर है, इसलिए उसे अंदर से बदलाव लाना पड़ेगा। शरीर को बाहर से कितना भी धोने की कोशिश करें या कीमत चुकाएं, परंतु वह अंदर से नया स्वभाव नहीं पा सकता। यह उस चर्म रोग की तरह है जो बाहरी तौर पर दवाई लगाने से ठीक तो हो जाना है, परंतु फिर शरीर के किसी भी हिस्से में आ जाता है जब तक कि इसका इलाज अंदर से न किया जाए। चाहे हम किसी भी धर्म को मानते हो, याद रखें हम सब पापी हैं। हमने परमेश्वर के पवित्र नियमों का विरोध अपने विचारों, कामों, उद्देश्यों व दृष्टिकोणों में किया है। हमें किस तरह पाप से मोक्ष मिल सकता है? यह सिर्फ तब संभव है जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करने लगेंगे। हमें अपने पापों से पश्चाताप करना होगा, तब हम प्रभु यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर की पवित्र आत्मा के हकदार हो सकेंगे और हमारा पापी स्वभाव का अंत हो जाएगा। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के वरदान के द्वारा ही परमेश्वर हमें पापों से मुक्ति दिला सकता है। क्या आप पाप से उत्पन्न भयानक स्थिति और उसके परिणाम व परमेश्वर की इच्छा को गंभीरता से समझ गए हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके पाप माफ हो सकें और आप पाप की गुलामी से हट सकें? मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? बाइबल बताती है कि प्रत्येक मनुष्य पापी है। रोमियो 3 अध्याय और उसकी पद्य 23 पापों की श्रेणी में हमारे बाहरी कर्म, मन के विचार व दृष्टिकोण आते हैं और हम सभी को पाप ने गुलाम बना लिया है। इसलिए केवल कर्म सुधारने से मोक्ष नहीं मिल सकता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को माफ करने व उनकी कीमत चुकाने के लिए इस संसार में आए। प्रभु यीशु मसीह किसी नए धर्म की शुरुआत करने नहीं आए। लोग धर्म अधर्म में अंधे होकर अंधकार में भटक रहे थे, उनको वो सत्य की ज्योति दिखाने आए थे। धर्मों में बताया जाता है कि ईश्वर पापियों का सत्यानाश करता है, परंतु इसके विपरीत यीशु मसीह पापियों का विनाश करने नहीं परंतु उन्हें बचाने आए थे। प्रभु यीशु ने कहा, भले चंगों को डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती परंतु बीमारों को होती है। मत्ती 9 अध्याय और उसकी पद्य 12। इसी तरह पापी मनुष्य को अपने पाप व बुरे कामों से मुक्ति पाने के लिए परमेश्वर की जरूरत होती है। हमारे अच्छे काम व्यर्थ हैं, पापों की सजा हमारा दुखी रहना, बीमार होना, गरीबी या पुनर्जन्म इत्यादि नहीं है, परंतु अनंत मृत्यु व आत्मा का विनाश है। शारीरिक मृत्यु द्वारा हम अपनी शारीरिक देह से अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार आत्मिक मृत्यु होने पर हम जीवन दाता परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। अभी तक की जिंदगी में किए गए बुरे कामों की कीमत हम बाकी जीवन में अच्छे काम करके नहीं चुका सकते हैं। अगर हम अपने देश की सरकार के कानूनों का पालन न करें, जैसे कि टैक्स देने में बेईमानी करना, और यदि हम वादा करें कि भविष्य में टैक्स देते रहेंगे, तो क्या सरकार हमें माफ करेगी? कभी नहीं, जब तक कि हम पिछला व अगला हिसाब पूरा न करेंगे। हमने अभी तक के जीवन में जो किया उसका हिसाब तो चुकाना ही पड़ेगा। पाप के साथ इसी तरह है, चाहे हम भविष्य में कितने ही अच्छे काम करें, हमारे बिताए हुए जीवन के पापों की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। न्यायालय कचहरी में भी किसी चोर को इसलिए माफ नहीं किया जाता कि उसने पिछले जीवन में गरीबों की पैसे से बहुत मदद की थी। इंसान होने के नाते भी कोर्ट के जज अच्छे या बुरे को तराजू में तौलकर न्याय नहीं करते, तो फिर परमेश्वर जो पूर्ण पवित्र व सच्चा न्यायी है,
क्या वह इंसान के अच्छे व बुरे कामों को तराजू में तौलकर न्याय करेगा? हमारे काम चाहे कितने भी धार्मिक हो या उन्हें हम कितना भी महत्व देते हो, हमें नहीं बचा सकते। किसी भी तरह का धार्मिक रीति रिवाज हमारे पापों को शुद्ध नहीं कर सकता। परमेश्वर पाप से नफरत करता है, परंतु पापी को प्यार करता है और उसे बचाना चाहता है। एक पापी दूसरे पापी को नहीं बचा सकता, इसलिए संपूर्ण मानव जाति को पाप से बचाने का अवसर व रास्ता देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। वे निर्दोष व निष्कलंक थे, वे पूर्णतः पवित्र थे, स्वयं परमेश्वर थे। वे हमारे बदले स्वयं की जान देने को तैयार थे। बाइबल कहती है से पापों की सजा तो मृत्यु है, शारीरिक व आत्मिक। रोमियो 6 अध्याय और उसकी पद्य 23। वह पूरी तरह प्रेम से भरे हुए थे, इसलिए मानवता को बचाने के लिए धारण किए हुए थे मनुष्य रूप। बाइबल यूहन्ना 3 अध्याय और उसकी पद्य 16 में बताती है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर एक ही है और वह एक ही बार मनुष्यों का अवतार लेकर इस संसार में आया। इस बात का सबूत 2 बातों से मिलता है। एक, केवल प्रभु यीशु मसीह ही हर मनुष्य के पापों के लिए मरे। 2, केवल प्रभु यीशु मसीह ही मृत्यु के पश्चात जीवित हो उठे और फिर कभी नहीं मरे और बहुत लोगों के देखते देखते वे स्वर्ग पर चले गए। यह घटना दर्शाती है कि उन्होंने मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली और मनुष्यों के प्रति किए गए इस बलिदान को परमेश्वर ने भी स्वीकार किया। इस संसार में अलग अलग जाति, धर्म, देश, रंग व भाषा भले ही क्यों न हो, परंतु परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने सबके पापों के लिए एक ही बार खून बहाकर अपने प्राणों का बलिदान किया। मोक्ष कैसे प्राप्त करें? चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला पाठ देखने के लिए स्क्रीन पर टाइप करें या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर क्लिक करें।